ओम शांति। आज बाबा बोले अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज महावाक्य हैं आज 1-2-94 के। आज बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो। त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो और दूसरों को शक्ति का सहयोग दो। क्या कह रहे हैं बाबा कि अपनी स्थिति को इतना श्रेष्ठ बना लो तो सदा विजयी बनेंगे और दूसरों को भी शक्ति का सहयोग देना है। आज त्रिकालदर्शी बाप दादा अपने सर्व मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों को देख रहे हैं। त्रिकालदर्शी बनने का साधन बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान व ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दी है, क्योंकि दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। किसके द्वारा? दिव्य बुद्धि बाबा की एक ऐसी विशेष सौगात है हम ब्राह्मण बच्चों के लिए कि जिसके द्वारा हम बाबा को भी देख सकते हैं और आज क्या टाइटल दिया बाबा ने? त्रिकालदर्शी, यानी तीनों कालों को भी स्पष्ट जान सकते हैं। अपने आप को भी दिव्य बुद्धि से जान सकते हैं। दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हैं। इसीलिए पहला वरदान दिव्य बुद्धि है। ये वरदान बाप दादा ने सर्व बच्चों को दिया है, किसी एक को नहीं, दो को नहीं, बाबा ने सर्व बच्चों को दिया है। लेकिन इस वरदान को प्रत्यक्ष जीवन में नंबर वार कार्य में लगाते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। चारों ही सब्जेक्ट धारण करने का आधार दिव्य बुद्धि है ना। जैसी बुद्धि होगी बाबा कहते हैं ना, वैसी ही धारणा होगी। तो चारों सब्जेक्ट धारण करने का आधार दिव्य बुद्धि है। चारों ही सब्जेक्ट को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, लेकिन जानना, वर्णन करना यह सभी को आता है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं। इसमें सभी होशियार हैं, लेकिन धारण करना इसमें नंबर बन जाते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा कि ज्ञान सुनाना हो किसी को तो उसमें तो सब होशियार हैं, सब सुना सकते हैं, चाहे जैसा भी आए, है ना। कोई ज़्यादा सुनाएगा, कोई कम सुनाएगा, पर सुना सब सकते हैं। परंतु बात जब धारणा की आती है तो उसमें सब नंबरवार आ जाते हैं। क्योंकि कोई कहता है कि हम तो इतने ही धारणा कर सकते हैं, पूरा नहीं चल सकते, तो इसलिए नंबरवार आ गए ना। फिर दिव्य बुद्धि की विशेषताएं, दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प को
कर्म व वाणी में लाने समय हर बोल और हर कर्म को तीनों काल से जानकर फिर प्रैक्टिकल में आती है। क्या बताया बाबा ने? दिव्य बुद्धि की विशेषताएं, दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प को कर्म वाणी में लाने समय हर बोल और हर कर्म को तीनों कालों से जानकर फिर प्रैक्टिकल में आती है। जिसको बाबा ने कहा है पहले सोचो फिर बोलो, कि शब्द भी हमारे कुछ गलत ना निकले। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये दिव्य बुद्धि वाली आत्माओं की विशेषता है। एक साधारण बुद्धि वाली आत्माएं बहुत करके वर्तमान को स्पष्ट जानती है ना। नहीं तो बाबा ने उनका विशेषता क्या बताई कि वो पास्ट को भी देखेंगे और फ्यूचर को भी देखेंगे, तब कोई बात कहेंगे। जैसे बाबा, अब बाबा मुरली चलाते हैं तो तीनों कालों को देख कर चलाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि ये मुरली सिर्फ आज के लिए है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि जो दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं होंगी वो भी तीनों कालों को देखकर कर्म व बोल बोलेंगी। तो साथ ही साथ बाबा ने क्या कहा कि साधारण बुद्धि वाली आत्माएं बहुत करके वर्तमान को स्पष्ट जानती हैं, लेकिन भविष्य और भूतकाल को स्पष्ट नहीं जानती। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा को पास्ट और फ्यूचर भी इतना ही स्पष्ट होता है जैसे प्रेजेंट स्पष्ट है। जैसे वर्तमान समय स्पष्ट दिखाई देता है, बाबा कहते दिव्य बुद्धि वाली आत्मा को तीनों स्पष्ट दिखाई देंगे, चाहे फ्यूचर है चाहे पास्ट है। तीनों ही काल साथ साथ स्पष्ट अनुभव होता है। वैसे सभी कहते भी हैं कि जो सोचो, जो करो, जो बोलो, आगे पीछे को सोच समझ करके करो, है ना। ऐसे ही हम किसी को कोई बात कह दे तो फिर आगे से हमें कितनी बार सुनने को मिलता है कि थोड़ा सोच समझ करके तो बोला करो, आगे पीछे देख करके बोला करो। तो भाव क्या है बाबा का? फिर बोलो। कर्म के पहले परिणाम को सामने रखो कि मैं ये जो कर्म करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ उसका परिणाम क्या होने वाला है। अगर मैंने आज कुछ शब्द बोल भी दिए तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। अगर ऐसा मैंने कोई कर्म कर दिया तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, वो पहले सोचो कि क्या क्या परिणाम हो सकता है। तो अगर आपको लगेगा कि हाँ इससे तो नुकसान भी हो सकता है तो फिर नहीं करेंगे ना। लेकिन अगर बिना सोचे समझे कर दिया फिर वो नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, क्या समझा रहे हैं बाबा? कर्म के पहले परिणाम को सामने रखो। परिणाम माना भविष्य। तीनों कालों की बात कर रहे हैं ना बाबा। तो परिणाम माना भविष्य। तो नंबर 1 है त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी बुद्धि कभी असफलता का अनुभव नहीं करेगी, लेकिन बच्चों में 3 प्रकार की बुद्धि वाले हैं। अभी तो बाबा ने एक साधारण बुद्धि और एक दिव्य बुद्धि 2 प्रकार के बच्चों का वर्णन किया। लेकिन अभी बाबा क्या बता रहे हैं कि बुद्धि भी 3 प्रकार से काम करती है बच्चों के अंदर। तो 3 प्रकार की बुद्धि वाले बच्चे कैसे होंगे, कौन कौन होंगे, वो बाबा बता रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे सभी। पहला नंबर सुनाया सदा त्रिकालदर्शी बुद्धि। पहले नंबर में बाबा ने किसको रखा? जिनकी सदा त्रिकालदर्शी बुद्धि है, जो सदा तीनों कालों को देख कर बोलते हैं, कर्म करते हैं, चलते हैं। दूसरा नंबर
कभी त्रिकालदर्शी और कभी एक कालदर्शी। दूसरे नंबर पे किसको रखा? कभी त्रिकालदर्शी बन जाते हैं और कभी सिर्फ प्रेजेंट में एक ही काल में जीते हैं। तीसरा नंबर अलबेली बुद्धि, जो सदा वर्तमान को देखते, सदा यही सोचते कि जो अभी हो रहा है या मिल रहा है या चल रहा है इसमें ठीक रहे। भविष्य क्या होगा इसको क्या सोचे। तीसरे प्रकार की बुद्धि वाले ऐसे बच्चे बाबा ने बताए कि जो केवल वर्तमान में जी रहे हैं। अभी हम जो कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, जैसे चल रहे हैं वो ठीक है। भविष्य का क्या सोचना। अगर हम भविष्य को सोचे ना तो हमारा पुरुषार्थ बहुत आगे जाए, पर हम भविष्य को सोचते ही नहीं है ना कि हम जितना जो पुरुषार्थ कर रहे हैं इससे हमारा भविष्य क्या होगा। कभी सोच के देखा? अगर सोच के देखेंगे तो पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी, बढ़ाएंगे अपने पुरुषार्थ को। तो तीसरे नंबर की बाबा बात कर रहे थे। क्या बताया बाबा ने? अलबेली बुद्धि, जो बस सदा जो चल रहा है उसी में ही जीते हैं। लेकिन अलबेली बुद्धि आदि मध्य अंत को ना सोचने के कारण सदा सफलता प्राप्त करने में धोखा खा लेती है। तो बनना है त्रिकालदर्शी बुद्धि। बाबा ने कहा आप बच्चों को तो बाबा ने वरदान ही दिया है ना, तो बनना ही त्रिकालदर्शी बुद्धि है। दूसरे तीसरे नंबर में ही नहीं जाना, पहले नंबर में रहना है हमेशा। त्रिकालदर्शी बुद्धि, त्रिकालदर्शी स्थिति ऐसा श्रेष्ठ आसन है जिस आसन अर्थात स्थिति द्वारा स्वयं भी सदा विजयी और दूसरों को भी विजयी बनने की शक्ति व सहयोग देने वाले हैं। दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि है। बाबा उसकी महिमा बता रहे हैं, बाबा उसके फायदे बता रहे हैं कि बाबा ने हमें कहाँ बिठाया? त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर बिठाया हुआ है। और जब हम उस आसन पर विराजमान होंगे तो हमारी तो विजय होगी ही होगी, लेकिन दूसरों को भी सहयोग देने वाले बनेंगे, विजयी बनने की शक्ति का सहयोग देने वाले बनेंगे। दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि है। दिव्य बुद्धि बेहद की बुद्धि है। तो चेक करो कि स्वयं की बुद्धि किस नंबर की बनाई है। अब बाबा चेकिंग करने के लिए बता रहे हैं कि अपने आप चेकिंग करो कि मेरी बुद्धि कौन से नंबर की है। पहले नंबर की है, दूसरे नंबर की है, तीसरे नंबर की है। चेक करेंगे सभी। 1 सेकंड साइलेंट में बैठेंगे और चेक करो कि मेरी बुद्धि कौन से नंबर की है। मुझे नहीं बताना, पर बाबा को ज़रूर बताना कौन से नंबर की है। ओम शांति। बाप दादा ने बच्चों के रिजल्ट में देखा कि ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना जमा सभी बच्चों के पास है, लेकिन जमा होते भी नंबरवार क्यों है? ज्ञान गुण और शक्तियों का खजाना सबके पास जमा तो है, परंतु जमा होने के कारण भी नंबरवार क्यों है? ऐसा कोई भी नहीं दिखाई दिया जिसके पास खजाने जमा नहीं हो। बाबा कहते खजाने सबके पास हैं। ऐसा कोई भी नहीं था। बाबा ने जब चेकिंग की
कि किसी के पास कोई खजाना ना हो, सबके पास थे, सभी के पास जमा है ना, फिर नंबरवार क्यों? अगर किसी से भी पूछेंगे, स्वयं का ज्ञान है, बाप का ज्ञान है, चक्र का ज्ञान है, कर्मों की गति का ज्ञान है, सभी के पास सर्व शक्तियां हैं कि कोई है कोई नहीं है? सब ज्ञान में सभी ने हाँ किया और शक्तियों में हाँ क्यों नहीं किया? बाबा ने ये प्रश्न इतने सारे जो किए कि अगर बाबा अपने बच्चों से ही पूछे कि सबको स्वयं का ज्ञान है तो क्या कहेंगे? जी बाबा है। बाप का ज्ञान है? जी बाबा है। चक्र का ज्ञान है? हाँ जी बाबा है। कर्मों की गति का ज्ञान है? वो भी सबको है, सबको पता है ना, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। सभी के पास सर्व शक्तियां हैं, या कोई कोई है और कोई कोई नहीं है? कोई शक्ति तो यूज कर लेते हैं, कोई कोई शक्ति तो कभी याद भी नहीं आती। तो बाबा ने ये कहा कि ज्ञान में तो सभी ने हाँ किया और शक्तियों में हाँ क्यों नहीं किया? अच्छा, सभी गुण हैं, सर्व गुण बुद्धि में है। बाबा ने जो गुणों का वरदान हमें दिया है, गुण हमें दिए हैं, तो वो सर्व गुण बुद्धि में है? पूछ रहे हैं बाबा, जवाब दो। बुद्धि में ज्ञान भी है, शक्तियां भी हैं, फिर नंबरवार क्यों है? फर्क क्या होता है? खजाने को विधि पूर्वक कार्य में लगाना नहीं आता है, समय बीत जाता है, फिर सोचते हैं कि ऐसे करते थे, इस विधि से चलते तो सिद्धि मिल जाती थी, पर अब तो हो गया। समय बीतने के बाद सोचने का तो कोई फायदा नहीं है ना। बाबा कितने अच्छे से समझा रहे हैं कि सर्व शक्तियाँ भी आपके पास हैं, गुण भी आपके पास हैं, सारा ज्ञान भी आपके पास है, फिर नंबरवार में क्यों चले जाते हो? उस समय क्यों नहीं सोचते? बाद में सोचते हैं कि अगर ऐसे कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था, ऐसे करते तो ज़्यादा आगे चले जाते। तो समय को जानना और समय प्रमाण शक्ति व गुण व ज्ञान को कार्य में लगाना, कहाँ पर कौन सा गुण यूज़ करना है, कहाँ पर कौन सी शक्ति मुझे यूज़ करनी है, कहाँ पर कौन सा ज्ञान सुनाना है, ये तीनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको नहीं आता होगा तो फिर कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी, है ना। ज्ञान सुनाने के लिए आप बैठे, सामने वाले को वो चीज़ चाहिए ही नहीं जो आप दे रहे हैं उसको। तो बाबा क्या कहते हैं ऐसे समय पर कि समय प्रमाण व समय को जानना है, और समय के प्रमाण जैसा समय या जैसी समस्या, जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, दवाई देते हैं तो पहले बीमारी पूछेंगे ना। ऐसे तो नहीं है कि वो कोई भी दवाई उठा करके दे देंगे। दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं उनके पास, जैसी बीमारी वैसी दवाई, जैसा रोग वैसा इलाज। तो ऐसे बाबा ने कहा कि समय प्रमाण आपको ये करना आना चाहिए, तीनों चीज़ों का यूज़। इसके लिए दिव्य बुद्धि की विशेषता आवश्यक है। वैसे ज्ञान की पॉइंट्स बहुत सोचते रहते हैं, सुनाते भी रहते हैं, कॉपियों में भी भरी हुई रहती हैं। सबके पास कितनी डायरियाँ इकट्ठी हुई होंगी, काफ़ी स्टॉक हो गया है। तो जैसे बाप के लिए गाया हुआ है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसे मुझे जानने वाले कोटों में कोई हैं, जानते तो सभी हैं, लेकिन अंडरलाइन है, जो हूँ,
जैसा हूं उसमें अंतर पड़ जाता है। इसी रीति जैसा समय और जो ज्ञान की पॉइंट या गुण या शक्ति आवश्यक है, वैसा कार्य में लगाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। अंतर पड़ जाता है। बाबा कहते कि दूसरा कोई भी कर्म व संकल्प त्रिकालदर्शी बन नहीं करते, इसीलिए नंबर बन जाते हैं। बाबा कहते कि वो जब समय प्रमाण या विधि प्रमाण नहीं होता तो फिर अंतर आ जाता है, और अंतर आने के कारण फिर त्रिकालदर्शी बुद्धि या पहला नंबर नहीं बन पाते। कोई भी संकल्प बुद्धि में आता है तो संकल्प क्या है? बीज। वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। संकल्प कहाँ आया? मन के अंदर आया। अभी तक आपने किसी को बोला नहीं है, कर्म में नहीं आया है, केवल आपकी मनसा में है। तो मनसा में है जब तक वो बीज है, और जब वो हमारे बोल में आ गया, हमारे कर्म में आ गया, तो ये बीज का विस्तार हो गया। अब बीज कौन सा डालना है, वो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही। संकल्प को चेक नहीं करते अर्थात बीज शक्तिशाली नहीं होता, तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। जैसा बीज होगा वैसा ही तो वृक्ष निकलेगा ना। अगर बीज में कोई गुणवत्ता नहीं होगी, बीज ही अच्छा नहीं होगा, तो उससे पौधा भी कैसा निकलेगा, वृक्ष भी कैसा निकलेगा। तो इसीलिए बाबा आज हमें त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। त्रिकालदर्शी बुद्धि वाले क्या करेंगे? अपनी मनसा में ही उस संकल्प रूपी जो बीज है उसकी चेकिंग करेंगे। ये संकल्प जो मैंने किया है ये ठीक है, नहीं है। अगर ठीक है तो उसमें शक्ति भरनी है, मनसा में ही वो संकल्प आपका पूरा हो जाए। तो वो जब बोल में आएगा और कर्म में आएगा तो वो संकल्प आपका पूरा होगा। यानी जो बाबा ने कहा, सहज ही सफलता आपको मिल जाएगी, सिद्धि मिल जाएगी। पर कब मिलेगी? कब मिलेगी? जब संकल्प को चेक करेंगे और उसमें शक्ति भरेंगे। बाबा कहते संकल्प को चेक नहीं करते अर्थात बीज शक्तिशाली नहीं होता, तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। लक्ष्य सभी का सिद्धि स्वरूप बनने का है ना। सभी का लक्ष्य सिद्धि स्वरूप बनने का है ना। बाबा कहते तो सदा सिद्धि स्वरूप बनने की विधि जो सुनाई उसको चेक करो। बीच बीच में बुद्धि अलबेली बन जाती है, इसीलिए कभी सिद्धि अनुभव करते हैं और कभी मेहनत अनुभव करते हैं। जब बुद्धि दोनों तरफ चली जाती है तो बाबा कहते फिर कभी सिद्धि मिलेगी और कभी फिर बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी। संकल्पों को साकार करने में, सफलता प्राप्त करने में, सिद्धि प्राप्त करने में। बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार की निशानी है कि सब बच्चे सदा
सहज सिद्धि स्वरूप बन जाए। आपके जड़ चित्रों द्वारा भगत आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती हैं। तो चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तभी तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती हैं। बाबा कितना ऊंचा स्वमान दे रहे हैं क्या कि आप देखो आपके जड़ चित्र कौन से देवी देवताओं वाले मंदिरों में जो स्थापित किए गए हैं इस समय, वो आपके जड़ चित्र, उन चित्रों के आगे जो भगत जाते हैं उनको सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं, उनको सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं। तो बाबा कहते आप इस समय सिद्धि स्वरूप बने हो तभी तो उस समय पर भी उनको सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं, आपके जड़ चित्रों से प्राप्त हो रही हैं। तो अपने उस स्वमान को याद करो कि हमने कल्प पहले भी सिद्धि प्राप्त की थी और अब फिर करनी है। तो इन स्वमानों को सदा याद रखो। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं तो त्रिकालदर्शी स्थिति समर्थ स्थिति है। इस समर्थ स्थिति वाले व्यर्थ को ऐसा सहज समाप्त कर देते हैं जो स्वप्न मात्र भी व्यर्थ समाप्त हो जाता है। बाबा कहते जिनकी समर्थ स्थिति होगी वो व्यर्थ को ऐसे समाप्त कर देंगे कि स्वप्न में भी व्यर्थ नहीं आएगा। अगर त्रिकालदर्शी बुद्धि द्वारा कर्म नहीं करते तो व्यर्थ का बोझ बार बार ऊंचे नंबर में अधिकारी बनने नहीं देता। जहाँ त्रिकालदर्शी बुद्धि का यूज नहीं होगा तो फिर बाबा कहते बार बार क्या होगा, नीचे आएंगे, नंबरवार में आते जाएंगे। फिर तो दिव्य बुद्धि का वरदान सदा हर समय कार्य में लगाओ। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि ज्ञानी योगी आत्माएं बने हो। अब ज्ञान और योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगशाली आत्माएं बनो। बाबा कहते ज्ञानी और योगी तो बन गए, परंतु अब ज्ञान और योग की शक्ति का प्रयोग करना है, उसको प्रयोग में लाकर प्रयोगशाली आत्माएं बनना है। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग दिखाई देता है ना, लेकिन साइंस की शक्ति के प्रयोग का भी मूल आधार क्या है? आज जो भी साइंस ने प्रयोग कर साधन दिए हैं उन सब साधनों का आधार क्या है? साइंस के प्रयोग का आधार क्या है? मेजॉरिटी देखेंगे लाइट है। अगर लाइट ना हो तो जो भी साधन बनाए हुए हैं साइंस ने वो कैसे प्रयोग कर सकेंगे? प्रयोग का साधन क्या है? लाइट है। लाइट द्वारा ही प्रयोग होता है ना। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो किसके आधार पर? कंप्यूटर माइट है लेकिन आधार लाइट है ना। कंप्यूटर उनकी इन्वेंशन है, साइंस की माइट है, उन्होंने उसको बनाया है, उनकी शक्ति है, लेकिन उसको प्रयोग लाइट के आधार पर करते हैं। तो आपके साइलेंस की शक्ति का भी आधार क्या है? क्या है? लाइट है ना। जब वह प्रकृति की लाइट द्वारा एक लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है तो आपकी अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट, साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो उससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता। बाबा कहते जब एक लाइट से इतने सारे साधन हम यूज कर सकते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो आपके पास तो स्वयं परमात्मा की लाइट है, स्वयं आत्मिक लाइट है। तो फिर
आप सोचो, बाबा कहते आप सोचो कि फिर आप उससे क्या प्रयोग नहीं कर सकते। सब कुछ प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास स्थिति भी लाइट है और मूल स्वरूप भी लाइट है। आत्मा का मूल स्वरूप कैसा है? लाइट। पता है ना सबको? आत्मा का असली जो स्वरूप है वो कैसा है? लाइट। परमात्मा का असली स्वरूप कैसा है? लाइट। जब भी कोई प्रयोग करना चाहते हो तो पहले अपने मूल आधार को चेक करो। मूल आधार क्या बताया बाबा ने? लाइट, आपकी स्थिति। जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करेंगे तो पहले चेक करेंगे ना कि लाइट है या नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते कोई भी प्रयोग करने से पहले ज्ञान, गुण और शक्तियों का कोई भी प्रयोग करने से पहले क्या करो? ये वाले लाइट को चेक करो। यहाँ अगर लाइट ही नहीं होगी तो प्रयोग क्या करेंगे फिर? तो पहले चेक करना है। ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्मा शक्ति व लाइट स्थिति है। यानी स्थिति, जो हमारी स्थिति है वो लाइट है, हल्की है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हो। बाबा कितनी बार एग्जाम्पल भी देते हैं और आपका प्रैक्टिकल में अनुभव भी रहा होगा कि जितना हम यहाँ से लाइट होंगे, लाइट होकर के जब कोई कर्म करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। बड़ा इजीली बाबा उसको कैसे पूरा कर देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो बाबा कहते, क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हो। और सबसे पहले इस अभ्यास को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले अपने पर प्रयोग करके देखो, दूसरों पर नहीं। पहले अपने ऊपर प्रयोग करके देखो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण व कोई ना कोई विशेष शक्ति का स्व प्रति प्रयोग करके देखो। बाबा पुरुषार्थ के लिए पॉइंट दे रहे हैं कि क्या प्रयोग करके देखना है। आने वाले 15 दिन तक एक गुण लेना है, कोई भी गुण जिसकी आपको ज़रूरत है। कोई भी एक शक्ति लेनी है जिसकी आपको लगता है कि मुझे इसकी ज़रूरत है, और उस विशेष शक्ति या विशेष गुण का प्रयोग अपने ऊपर करना है। 15 दिन बाबा के सामने जब भी योग में बैठो, पूरा दिन भी उसी गुण व शक्ति की बार बार उसको याद करो कि मुझे इस गुण व शक्ति को कैसे यूज करना है। बाबा कहते अपने प्रति, स्व के प्रति प्रयोग करके देखो, क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते हैं। बाबा को भी पता है कि सबकी स्थिति एक जैसी तो नहीं रह सकती ना। कोई बात ने अगर किसी ने कुछ कह दिया तो वो फील हो जाती है, तो स्थिति कहाँ गई, फिर नीचे चली गई ना। तो पहले अपने ऊपर प्रयोग करके देखना है। क्यों? बाबा ने उसका रीज़न भी दिया कि पेपर तो आते हैं। तो पहले अपने ऊपर प्रयोग में चेक करो। कोई भी पेपर आया, कोई समस्या आई, कोई पेपर आया, तो उस समय लेकिन जो शक्ति व गुण का प्रयोग करने का लक्ष्य रखा, उसमें कहाँ तक सफलता मिली। मान लो आपने सहनशीलता का गुण या सहन शक्ति को 15 दिन तक यूज़ करने का संकल्प लिया कि मुझे 15 दिन तक
इस गुण व शक्ति के ऊपर, शक्ति का अपने ऊपर प्रयोग करना है कि मैं कितना सहन कर सकता हूँ। जितना सहन करते जाएंगे उतना सहन शक्ति हमारे अंदर आती जाएगी। और उसका पता कैसे चलेगा? जब पेपर आएगा। जब पेपर आएगा तो उस समय भी अगर हमारी स्थिति यहाँ से लाइट रही, इसका मतलब हम पेपर में पास हो गए। तो ऐसे बाबा ने कहा कि चेक करना है। अगर पेपर आया और उसका जो लक्ष्य आपने रखा था, अगर स्थिति वैसी ही रही, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ तक सफलता मिली और कितने समय में सफलता मिली, ये भी पता चल जाएगा। जैसे साइंस का प्रयोग दिन प्रतिदिन थोड़े समय में प्रत्यक्ष रूप का अनुभव कराने में आगे बढ़ रहा है, तो समय भी कम करते जाते हैं। थोड़े समय में सफलता ज़्यादा, यह साइंस वालों का भी लक्ष्य है। ऐसे जो भी लक्ष्य रखा उसमें समय को भी चेक करो। जो भी लक्ष्य रखा आपने, जिस भी गुण को लेकर व शक्ति को लेकर, उसका समय भी चेक करो कि कितने समय में मैंने अपने इस पेपर को पास किया। सफलता मिली पर कितने समय में मिली। तो बाबा कहते जब स्व के प्रति प्रयोग में सफल हो जाएंगे तो दूसरी आत्माओं के प्रति प्रयोग करना सहज हो जाएगा। और जब स्व के प्रति सफलता अनुभव करेंगे तो आपके दिल में औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। बड़ा अच्छा कारण दिया बाबा ने, रीजन दिया कि जितना हम अपने लिए प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, प्रयोग करने से हमें वो चीज़ में सफलता मिलेगी, उस लक्ष्य में सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी तो पहले हमारा खुद का उमंग उत्साह बढ़ेगा और फिर हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दूसरों के लिए करेंगे तो उससे उमंग उत्साह और बढ़ता जाएगा। अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में स्व के प्रयोग द्वारा उन आत्माओं को भी आपके प्रयोग का प्रभाव स्वतः ही पड़ता रहेगा। जैसे एक दृष्टांत सामने रखो कि मुझे सहन शक्ति का प्रयोग करना है, तो जब स्वयं में सहन शक्ति का प्रयोग करेंगे तो जो दूसरी आत्माएं आपकी सहन शक्ति को हिलाने के निमित्त हैं। कई बार ऐसे पेपर आते हैं जो आपकी सहन शक्ति को हिलाने के निमित्त है, वो भी बच जाएंगी ना। उनका भी तो किनारा हो जाएगा कि इनको तो कोई असर ही नहीं होता, इनको तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, है ना। इनको तो चाहे जितना मर्जी कोई भी कुछ भी कह लो। तो ऐसी स्थिति बाबा चाहते हैं। बाबा ने उदाहरण भी दिया सहन शक्ति का। उनका भी तो बाबा कहते हैं अब जब वो देखेंगी कि इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं हो रहा इनके ऊपर, छोड़ देंगी, आपको किनारा कर लेंगी। तो इस कारण से उनका भी भला हो जाएगा। बाबा ने कहा जैसे छोटे छोटे संगठन में रहते हो, सेंटर्स हैं, तो सेंटर्स पर छोटे संगठन है ना, तो पहले स्व के प्रति ट्रायल करो, फिर अपने छोटे संगठन में ट्रायल करो। संगठन रूप में कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ। उससे क्या होगा, संगठन की शक्ति से उसी गुण व शक्ति का वायुमंडल बन जाएगा, वाइब्रेशन फैलेगा। अगर हम सभी मिलकर के, छोटा सा संगठन है, अगर हम सभी मिलकर के एक गुण व शक्ति को लेकर संकल्प करते हैं 15 दिन तक या एक हफ्ते तक, तो फिर संगठन से क्या होगा। बाबा कहते हैं अगर संगठन में संकल्प करते हैं या प्रयोग करते हैं
तो वाइब्रेशन वैसा ही रहेगा ना, सबके संकल्प फिर वैसे ही चलेंगे, उसी बात को लेकर, उसी संकल्प को लेकर। तो वायुमंडल व वाइब्रेशन का प्रभाव अनेक आत्माओं के ऊपर पड़ता ही है। तो ऐसे प्रयोगशाली आत्माएं बनो। पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो, फिर औरों में सहज हो जाएगा, क्योंकि विधि आ जाएगी ना। पहले अपने ऊपर करके विधि का पता चल जाएगा। जैसे साइंस के कोई भी साधन को पहले सैंपल के रूप में प्रयोग करते हैं, फिर विशाल रूप में प्रयोग करते हैं, तो ऐसे आप पहले स्वयं को सैंपल की रीति से यूज करो कि मैं सैंपल हूँ। जितना यह प्रयोग करने की रुचि बढ़ती जाएगी, बुद्धि मन इसमें बिजी रहेगा। तो छोटी छोटी बातों में जो समय लगाते हो, शक्तियाँ लगाते हो, उनकी बचत हो जाएगी। सहज ही अंतर्मुखता की स्थिति अपनी तरफ आकर्षित करेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ का प्रयोग व प्रयोग की सफलता स्वतः ही और सब तरफ से किनारा करा देती है। जब आपको सफलता मिलनी शुरू होगी ना, तो आप अपने आप इन सब बातों से, छोटी छोटी जो आपको परेशान करती, उन सब से दूर हो जाएंगे। आपका इतना समय बच जाएगा जो उनके पीछे जाता था। तो बाबा कहते, ये प्रयोग तो सभी कर सकते हो ना? जवाब दो बाबा को, कर सकते हो ना या मुश्किल है? कर सकते हैं, पर करेंगे या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड है। इस वर्ष प्रयोगशाली आत्माएं बनो। समझा क्या करना है, और हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे, तो प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन कितना पावरफुल बन जाएगा। वह संगठन की किरणें अर्थात वाइब्रेशंस बहुत कार्य करके दिखाएंगी। इसमें सिर्फ दृढ़ता चाहिए कि मुझे करना ही है। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। आपकी दृढ़ता का प्रभाव औरों पर पड़ना चाहिए कि देखो, चाहे बारिश है, चाहे कुछ भी है, कोई भी समय है, पर बाबा के घर जाना ही है, मुरली सुनना ही है। आपको देख करके आपकी इस दृढ़ता का प्रभाव दूसरों पर पड़े। क्योंकि दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ है या अलबेलेपन की शक्ति श्रेष्ठ है? बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। तो क्या बनेंगे? प्रयोगशाली, त्रिकालदर्शी, आसनधारी। और तीसरा क्या करेंगे? जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनना है। जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनना। तो वर्ष का ये होमवर्क है। ये होमवर्क स्वतः ही बाप के समीप लाएगा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कोई भी कर्म करने के पहले आदि मध्य अंत को सोच समझ कर कर्म किया और कराया। अलबेलापन नहीं कि जैसा हुआ ठीक है, ये भी अलबेलापन है। अगर आपको कोई सेवा दी गई और आपने कहा कि ठीक है, जैसा हो गया ठीक है, हम तो इतना ही कर सकते हैं, तो बुद्धि में क्या है? अलबेलापन है। नहीं तो क्या होना चाहिए कि मुझे परफेक्ट करना है, जैसा बोला गया वैसा ही करना है। बाबा कहते चलो चलाना ही है, इतना भी कर लिया, इतना भी हो गया, ठीक है। तो ये शब्द, ये बोल क्या है? अलबेलेपन की निशानी। बाबा कहते नहीं तो क्या करना है? ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। फॉलो करना तो सहज है ना, जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। कॉपी करना है ना,
कॉपी करने का तो अकल होगा। बाबा पूछ रहे हैं। नकल मारने वाली बात है। हाँ, नकल तो करना आता है ना। तो बाबा कहते कॉपी करने का तो अकल है ना। अच्छा, ये ग्रुप चांस लेने वाला ग्रुप है। एक्स्ट्रा लॉटरी मिली है, जो अचानक लॉटरी मिलती है तो उसकी खुशी ज़्यादा ही होती है। तो ये लकी ग्रुप हुआ ना, चांस लेने वाला लकी ग्रुप। दूसरे सोचते रहते हैं कब जाएंगे और आप पहुंच गए। अब डबल विदेशियों का टर्न शुरू होने वाला है। भारतवासियों ने अपनी लॉटरी ले ली। चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों ने जो रिट्रीट का प्रोग्राम बनाया है उसमें मेहनत अच्छी की है। विशेष निमित्त आत्माओं को समीप लाने की विधि अच्छी है और जितना हिम्मत रख आगे बढ़ते रहते हैं उतनी सफलता हर वर्ष श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मिलती रही है। ऐसे अनुभव होता है ना हर वर्ष। बाबा कहते सफलता का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो सफलता हमें मिलती है उसका अनुभव होता है ना। कोई समय था जो निमित्त विशेष आत्माओं से संपर्क करना भी मुश्किल लगता था, और अभी क्या लगता है, जितना सोचते हो उससे और ही ज़्यादा आते हैं ना। तो ये हिम्मत का प्रत्यक्ष फल है। भारत में भी संपर्क बढ़ता जाता है। बाबा मधुबन की बात कर रहे हैं, पहले आप निमंत्रण देने की मेहनत करते थे और अभी स्वयं आने की ऑफर करते हैं। फर्क पड़ गया ना। वो कहते हैं हम चलें और आप कहते हो नंबर नहीं है ना। कितनी बार जब हम ग्रुप लेकर के जाते हैं तो संख्या पूरी हो जाती है, जाने वाले तैयार हैं, पर हम क्या कहते हैं, भाई हमारे पास तो संख्या पूरी हो गई, अभी तो नहीं लेके जा सकते। तो वो समय बाबा कहते अब आ गया, और पहले कितनी मुश्किल से तैयार करना पड़ता था ले जाने के लिए। तो बाबा कहते ये है हिम्मते बच्चे मददे बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप। अच्छा, चारों ओर के मास्टर त्रिकालदर्शी आत्माओं को सदा समय के महत्व को जानने और समय प्रमाण खजाने को कार्य में लगाने वाले दिव्य बुद्धिवान आत्माओं को सदा अंतर्मुखता की प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्माओं को सदा हिम्मत द्वारा बाप के मदद का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। दादियों से मुलाकात। आप निमित्त आत्माएं किस प्रयोगशाला में रहते हो? सारा दिन कौन सी प्रयोगशाला चलती है? नई नई इन्वेंशन करते रहते हो ना, नए नए अनुभव करते जाते हो और नई नई विधि भी टचिंग होती जाती है, क्योंकि जो निमित्त है उनको विशेष नई नई बातें टच होने का विशेष वरदान है ना। जब यज्ञ शुरू हुआ तो उस समय क्या था, फिर धीरे धीरे जो निमित्त बने उनको बाबा ने, उनकी बुद्धि को बाबा ने टच कराया कि इस प्रकार से सेवा बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार से ये सेवा कर सकते हैं। तो बाबा कहते जो निमित्त है उनको बाबा का विशेष ये वरदान है। थोड़ा समय भी बीतेगा तो विचार चलते हैं ना, टचिंग आती है ना कि अभी ये हो, अभी ये हो, अभी ये होना चाहिए। तो निमित्त आत्माओं को विशेष उमंग उत्साह बढ़ाने के व परिवर्तन शक्ति को बढ़ाने के प्लान की ज़रूरत है। इसके बिना रह नहीं सकते हैं। बुद्धि चलती है ना,
देख देख आश्चर्यवत नहीं होते ना, लेकिन उमंग उत्साह में आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग बुद्धि बनते हैं। माया संगठन को हिलाने के नए नए प्लान बनाती है, नई नई बातें सुनती हो ना, और आप लोग सभी को हिम्मत उमंग में लाने के प्लान बनाते हो। दादियों से बात चल रही है ना बाबा की, तो बाबा दादियों को बता रहे हैं कि देखो माया संगठन को हिलाने के कितने नए नए प्लान बनाती है, लेकिन आप सभी को हिम्मत उमंग में लाने के प्लान बनाते हो। कभी आश्चर्य लगता है? नहीं लगता है ना। माया भी पुरानी विधि से थोड़े ही अपना बनाएगी। बाबा कहते हैं आप नई नई विधि यूज करते हो बच्चों को बाबा का बनाने में, तो माया तो और एडवांस है, तो माया थोड़ी पुरानी विधि से आएगी, वो भी नई नई विधि से आती है, नए नए तरीके से आती है, वो भी तो नवीनता लाएगी ना। अच्छा, वरदान दे रहे हैं बाबा, शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा, शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा सेकंड में स्वीट होम की यात्रा करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव, स्वीट होम की यात्रा करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाव, शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा सेकंड में स्वीट होम की यात्रा करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाव। साइंस वाले फास्ट गति के यंत्र निकालने का प्रयत्न करते हैं, उसके लिए कितना खर्चा करते हैं, कितना समय और एनर्जी लगाते हैं, लेकिन आपके पास इतना तीव्र गति का यंत्र है जो बिना खर्चे के सोचा और पहुंच गए। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है। इस शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा जब चाहे तब चले जाओ और जब चाहे तब लौट आओ। मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई नहीं रोक सकता। जब आपका दिल हो, जब आपका मन हो, तो फटाफट 1 सेकंड में पहुंच जाओ बाबा के पास। जब मन हो वापस आ जाओ। कोई रोक सकता है? क्यों नहीं रोक सकता? बाबा कहते हैं आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो। सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। स्लोगन है, दिल सदा सच्ची हो तो दिलाराम बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। दिल सदा सच्ची हो तो दिलाराम बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। ओम शांति।